हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीए फाइनल एएफएम का फास्ट ट्रैक बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। यह हमारी पहली क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। मेन कंटेंट स्टार्ट करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि इस बैच का नेचर क्या है, किन लोगों के लिए यह बैच है एंड पर्पस क्या है इस बैच का, स्ट्रैटेजी क्या हम लेंगे। पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है कि जो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर क्या है बीइंग इन दिस प्रोफेशन, चाहे टीचिंग कह लो चाहे सीए कह लो, हमें लिख के सारी चीजें करने की आदत है। इस बैच का नेचर क्या है, देखिए क्या है कि जो ना, स्पेसिफिकली फास्ट ट्रैक बैच है। ये मैं रेगुलर बैच की, ये रिकॉर्डेड बैच है, पहले तो रेगुलर बैच की क्लिप्स को एडिट करके हम ये फास्ट ट्रैक बैच नहीं बना रहे। देखिए क्या है कि जो ना, फास्ट ट्रैक बैच का मतलब ये नहीं है कि हम क्वेश्चंस कम कर दें या कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दें। रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ने का तरीका अलग होता है। रेगुलर बैच न्यू स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनको सब्जेक्ट की कोई नॉलेज नहीं है, नए एंटर हुए हैं सीए फाइनल के अंदर, एंड थोड़ा सब्जेक्ट की एक्साइटमेंट है, फैंटेसी है सब्जेक्ट के बारे में, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस हैं। तो रेगुलर बैच में हमारा पढ़ने का तरीका क्या होता है कि हम कंसेप्ट की इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट को बिल्टअप करते हैं। बिल्कुल बेस 0 लेवल से क्वेश्चन लेके एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन में जाते हैं, तो उसमें टाइम प्रॉपर लगता है। फास्ट ट्रैक बैच में क्या है कि हम 0 से कंसेप्ट करेंगे, पूरा कंसेप्ट करेंगे। बट क्या कि जो ना, अब आपकी रिक्वायरमेंट यह है कि एक जगह पे पूरा कंसेप्ट अवेलेबल हो, ताकि जब रिवीजन करने बैठे तो एक ही जगह पे पूरा कंसेप्ट आपके पास अवेलेबल है विद ऑल द ट्विस्ट्स। तो जब हम कंसेप्ट्स करेंगे, पास्ट एग्जामिनेशंस के अंदर जो कंसेप्ट के अंदर ट्विस्ट है वो हम एग्जांपल्स के साथ कर लेंगे, ताकि जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस के अंदर जो ट्विस्ट हैं वो पहले से ही आपको पता हो। तो इससे हमारा टाइम सेव होता है। कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग एंड क्वेश्चंस की कवरेज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बट जस्ट ये है कि तरीका बदल गया है। तो इसलिए फास्ट ट्रैक बैच हम अलग से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेरा मन नहीं माना कि मैं जो है आपको रेगुलर बैच की रिकॉर्डिंग की क्लिपिंग करके ये बैच बना दूं। तो हम बिल्कुल शुरू से अलग से जो है तरीका ही बदलेंगे कि रेगुलर बैच और में पढ़ने का तरीका और फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ने का तरीका जो है उसको ही हम चेंज करके चल रहे हैं, ताकि कम टाइम के अंदर हम कवरेज कामली, आराम से कंसेप्ट की भी एंड क्वेश्चंस की कवरेज जहां तक पॉसिबल है वो हम कर सकें। तो ये हमारा नेचर है। दूसरा क्या है कि किन लोगों के लिए ये बैच है। देखिए क्या है कि जो ना, बड़े सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास में अटेम्प्ट्स दे रखे हैं, या थोड़ा पढ़ा हुआ है, पास में कभी अटेम्प्ट नहीं दिए, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 4-5 साल पहले जिन्होंने दिया था वो अब दोबारा री एंटर कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये बैच है। इस पर्पस के लिए नहीं कि हम जल्दी करेंगे या जो है हम एज्यूम करके चलेंगे आपको कुछ आता है, हम ये एज्यूम करके चलेंगे आपको कुछ नहीं आता है। एंड बड़े सारे कंसेप्ट ऐसे भी हैं जहां आपने कहीं पहले भी पढ़ा हुआ है, बड़े सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़े हुए, आप मान के चलें इस बात को। 100% हमारी कवरेज रहेगी, 0 से कंसेप्ट उठाएंगे, क्वेश्चंस की मैक्सिमम कवरेज करने की कोशिश करेंगे। बस ये है कि जो रेगुलर बैच के अंदर हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ता है, वी हैव टू डैजल यू। हम कोई मार्केट की नॉलेज शेयर नहीं करेंगे। देखिए मेरा एक्सपीरियंस जो है शेयर ट्रेडिंग में भी है। आई एम ट्रेडिंग इन शेयर सिंस 9th स्टैंडर्ड, एंड फिर फॉरेन करेंसी में भी है, एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी है। आई कैन टेल यू ऑल द लेटेस्ट या आगे फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या हैं, हाउ एम आई मेकिंग मनी इन ऑल दीज थिंग्स। ये हम रेगुलर बैच में डिस्कस कर सकते हैं, बट आपको यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मार्केट की नॉलेज हम डिस्कस नहीं करेंगे। कोई अननेसेसरी जोक्स जो हमारे कंसेप्ट को आगे ना बढ़ा रहे हो, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड हमारी अप्रोच रहेगी, ताकि जो भी अवेलेबल टाइम हमारे पास है, जो मैं आपका टाइम ले रहा हूं, उसके अंदर हम जो है ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट आराम से डिटेल में एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की कवरेज कर सके, राइट।
आपको टाइम की वैल्यू ज्यादा पता है, तो कोई भी टाइम हम वेस्ट करेंगे तो यू विल बी मतलब आपको पिंच ज्यादा होगा। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे, और जो भी हम टाइम लगाएंगे वो कंसेप्ट या आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए लगाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर हमारा पर्पस क्या है इस बैच का? थर्ड पॉइंट, पर्पस क्या है? देखिए, आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स मोर और लेस। तो पहले जो है एक ऑब्जेक्टिव अलग होता था कि हमने पढ़ाना है, अब रिजल्ट चाहिए। थोड़ी सी हमारी भी डिमांड बढ़ गई है, हमारा टाइम जो इन्वेस्ट हो रहा है उसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, तो ये थोड़ी सी हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। पास्ट फ्यू अटेम्प्ट से कंसेप्ट कराने के अलावा हमारा पर्सनल अटेंशन भी स्टूडेंट्स की तरफ रहता है, उसका रिजल्ट भी मुझे मिला नवंबर 20 में। आई एम प्राउड ऑफ दैट, तो मुझे थोड़ा सी बोस्टिंग करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। नवंबर 20 में मेरे ही एक स्टूडेंट जो पास्ट अटेम्प्ट्स दे सके थे, दे चुके थे, अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल इन दैट। तो नवंबर 20 में व्हेन ही केम टू मी, उससे पहले तो कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन इनके साथ रहा, एंड ही मैनेज टू गेट 97 मार्क्स इन एसएफएम। ऑल्दो ये 97 मार्क्स है, ऑल्दो जो है बड़े सारे स्टूडेंट्स के 70-80 भी आए हैं, और अच्छा लगता है कि जब स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं, और तो उसके थोड़ी हमारी भूख बढ़ गई। अब इस बैच का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग पास्ट में अटेम्प्ट दे चुके हैं या जो दोबारा री एंटर कर रहे हैं, वो टाइम की प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके पेपर के अंदर 75 मार्क्स हमारा ऑब्जेक्टिव है, पेपर के अंदर आ जाए। और ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, चाहे आप अभी आपका बिल्कुल सब्जेक्ट 0 रखा है, तब भी ये डिफिकल्ट नहीं है 75 मार्क्स आना। क्या पर्पस, क्या स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। बट क्या है कि जो है ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम 75 मार्क्स इस पेपर के अंदर ले आए। अब देखिए क्या है कि जो ना ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर, तो वो मटेरियल भी कहां से लाना है, आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूं, मैं अब यहां से डिस्कस कर रहा हूं, तो मेरे दिमाग में वो सारे क्वेश्चंस हैं, सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं, जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो पास्ट कंटेंट क्या है पिछले 15-20 सालों का, वो हमें सब पता है। आप तो वो करो जो हम कह रहे हैं आपको। मैं आपको फुल बुक दूंगा, चलो ये चाहिए फास्ट ट्रैक बैच है, बट मैं आपको पूरे रेगुलर कोर्स की बुक दूंगा। क्वेश्चंस की हम ज्यादा कवरेज करने की कोशिश करेंगे। अगर आप, मैं मार्क कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आप करना चाहें फॉर प्रैक्टिस, तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट ज्यादा पूरा हो चुका होगा कम टाइम के अंदर, तो आपका मन करेगा हम क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर लें, एंड आपको सोल्यूशन बुक भी मिलेगी, ताकि जो है आप जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका सोल्यूशन भी आपके पास हो, ताकि हम सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर सकें, जिसको हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हमारा थोड़ा हेल्प करेगा। तो ऑब्जेक्टिव हमारा यह है कि 75 मार्क्स हम लेकर आ जाएं। आप वो करो जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो है पास्ट क्वेश्चंस चाहे एग्जाम के अंदर है, आरटीपी, एमटीपी, कहां मटेरियल है, पेपर में क्या आता है, एंड पास्ट से क्या ट्रेंड चला आ रहा है, वो हमें सब पता है। तो प्लीज जो है आप इस पे फोकस करें जो हम कह रहे हैं, आसपास चीजों का ध्यान ना दें। आपके बुक के अंदर सारा मटेरियल कवर्ड है, सारे पास्ट टिपिकल क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे क्लास के अंदर डिस्कस हो जाएं, एंड मैं आपको मार्क करके दूंगा कि एडिशनल क्वेश्चंस आप ये कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 75 मार्क्स लेकर आएंगे, ये हमारा पर्पस है। फिर हमारी, अब देखो सीए में हम अगर कह रहे हैं कि 75 मार्क्स लेकर आएंगे, बिल्कुल डिजाइंड एंड प्लान्ड स्टडी हमारी है, तो क्या हम स्ट्रैटेजी लेंगे कि हम ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें? क्योंकि अगर हम सीए के पेपर में कह रहे हैं कि 75 मार्क्स हैं, ला सकते हैं, तो ये मजाक नहीं है। हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए क्या है कि ना, पहले तो हम सारे चैप्टर्स की कैटेगरीज बनाएंगे, हर चैप्टर के अंदर किन किन कैटेगरीज के क्वेश्चंस हैं, ताकि हम पूरे चैप्टर के स्टार्टिंग एंड एंड के सारे एस्पेक्ट्स को इक्वल अटेंशन दें। जैसे मर्जर है, मर्जर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जिसके अंदर ईपीएस, एमपीएस, पीई रेशो के कंसेप्ट्स की डिस्कशन है।
ट्विस्ट आए हुए हैं पेपर के अंदर, वो हम सारे ट्विस्ट डिस्कस करेंगे। एग्जाम में आपको एग्जामिनर डबल माइंडेड कर देता है, वो सारे डबल माइंडेड वाले क्वेश्चन जो हमने सारे मटेरियल में रखे हुए हैं। सेकंड पार्ट हमारा है मैक्सिमम एंड मिनिमम रेशियो एंड ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर, इसके अंदर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, राइट। एंड अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आ रहा है, तो इसके अंदर से क्वेश्चन देके एग्जामिनर 4 ऑप्शन दे सकता है, तो इसके अंदर का पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, और हर टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर हमारी कवरेज जरूरी है। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहला बेसिक और इसको कंबाइन करके आए हुए हैं, तो वो सब देखेंगे। तीसरा इसकी कैटेगरी है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, ये थोड़ा बड़ा पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है, और इसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए हैं। रेगुलर बैच में पढ़ने का तरीका अलग है, बट इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसका पूरा कंसेप्ट हम पहले से डिस्कस कर लेंगे, सो दैट क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आपका फोकस हो। आपने पढ़े हुए सारे क्वेश्चंस पहले, बट आपको लगेगा कि हम अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा मजा आएगा क्वेश्चंस को पढ़ने में, आपका इंटरेस्ट बनेगा। एंड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, चिंकी मिंकी वाले भी जो हैं, काफी अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। खाना पूरी करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, पूरा कंसेप्ट एंड पूरा क्वेश्चंस की कवरेज भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। लास्ट पार्ट हमारा लेवरेज बायआउट एंड मैनेजमेंट बायआउट है, जिसके अंदर से ज्यादातर थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं, बट देखिए क्या है कि एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। तो ये 4 पार्ट्स हैं, ऐसा ना हो कि हम पढ़ने बैठे तो पहले पार्ट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और हमारा स्टेमिना खत्म हो जाए। हमें पता है कि 4 पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट्स के क्वेश्चंस को पूरा करना है। सिमिलरली डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के अंदर हमारा पहला जो है ऑप्शंस का पार्ट है, कैटेगराइज हम कर रहे हैं। पहला ऑप्शंस है, ऑप्शंस की इंट्रोडक्शन, 5 बेसिक मॉडल्स फॉर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। फिर फ्यूचर्स हैं, सेकंड पार्ट। फ्यूचर्स के अंदर जो है वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैसे निकलती है, डिविडेंड अगर इंट्रोड्यूस हो जाए तो कैसे करता है, डिविडेंड यील्ड अगर इंट्रोड्यूस हो जाए तो कैसे करते हैं, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। फिर लास्ट पार्ट है हमारा हेज थ्रू इंडेक्स फ्यूचर्स। नॉर्मली हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि स्टार्टिंग से जब आप चैप्टर कर रहे होते हैं डेरिवेटिव का, तो लास्ट पार्ट तक आते आते आपका स्टेमिना खत्म हो जाता है, और उसके क्वेश्चंस को आप या तो सिर्फ रीडिंग कर लेते हैं या ज्यादा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे फोकस नहीं करते, एंड ज्यादातर क्वेश्चंस इसी पार्ट के अंदर से आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमारा यह है कि चैप्टर्स को प्रॉपरली कैटेगराइज करके हर कैटेगरी के क्वेश्चंस हमारे हो जाएं, ताकि कॉन्फिडेंस बने सब्जेक्ट के अंदर। ऐसे ही फॉरेक्स है, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं कि जिसके अंदर कवरेज बड़ी ज्यादा जरूरी। तो पहला जो है स्ट्रैटेजी हमारी यह है कि चैप्टर्स को कैटेगराइज करके हर कैटेगरी के क्वेश्चंस को करना है, एंड पढ़ते टाइम सीक्वेंस अलग रहेगी, रिवीजन के टाइम पे सीक्वेंस बदल सकती है हर चैप्टर की। जैसे डेरिवेटिव के अंदर क्या है कि पढ़ते टाइम हम पहले ऑप्शंस करेंगे, फिर फ्यूचर्स करेंगे, फिर हेज थ्रू इंडेक्स फ्यूचर्स करेंगे, कंसेप्ट बना रहे हैं। बट रिवीजन के टाइम पे आई विल सजेस्ट यू कि पहले आप फ्यूचर्स करें, हेज थ्रू इंडेक्स फ्यूचर्स करें, फिर ऑप्शंस करें, क्योंकि क्या है कि आपका फ्रेश माइंड जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो फ्रेश माइंड और स्टेमिना उस पार्ट के अंदर जाए जो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, या जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा आने की उम्मीद है। जो ऑप्शंस का पार्ट है वो थोड़ा सिंपल है, एंड उसमें ज्यादा स्टेमिना नहीं चाहिए होता, तो कवरेज हमारी पूरी हो जाएगी। बट जहां पर ज्यादा अटेंशन चाहिए, ज्यादा स्टेमिना चाहिए, वहां पर आपका स्टेमिना ज्यादा लगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो पहला स्ट्रैटेजी हमारी ये है कि कैटेगराइज कर देंगे। दूसरी हमारी स्ट्रैटेजी क्या है कि क्वेश्चंस की कवरेज हमारी ज्यादा रहेगी, और क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग भी। देखिए क्या है कि अब एग्जामिनर फेयर नहीं खेल रहा है। नवंबर 21 से एग्जामिनर ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। पहले क्या होता था कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चंस एज इट इज पेपर के अंदर आ जाते थे, एक आध कोई क्वेश्चन जो है अलग आता था। तो अगर हमारा 86 मार्क्स का पेपर हो गया हुआ है, तो 14 मार्क्स का या जो है 16 मार्क्स का पेपर, अगर कुछ एक आध क्वेश्चन के अंदर जो है कुछ अलग से कंसेप्ट भी हैं, तो कॉन्फिडेंस के अंदर हम वो क्वेश्चन उठा लेते थे, जितना मर्जी अटेम्प्ट कर सकें। बट अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, अपने ही मटेरियल्स को के क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर रहा है, और उसमें एक पेपर के अंदर एक ही क्वेश्चन नहीं दे रहा, काफी क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि जिसके अंदर मॉडिफिकेशंस हैं। हमने ऑब्जर्व किया कि 3 टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस हैं। ये मैं पहली बार नहीं बोल रहा, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले भी मैंने इसको रिपीट किया हुआ है। पहली मॉडिफिकेशन ये कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होती है और आस्क होती है। अब एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, जो मटेरियल के क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर आस्क बना दी, और मटेरियल के क्वेश्चन के अंदर जो आस्क है
वो पेपर के क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन बना दी, मींस क्वेश्चन उल्टा कर दिया, इंफॉर्मेशन को आस्क बना दिया, आस्क को इंफॉर्मेशन बना दिया। तो ये डेरिवेटिव जैसे चैप्टर्स के अंदर ये चीज कर रखी, तो फैकल्टीज भी हिल गई कि कर क्या दिया इन लोगों ने, मैं पूछ क्या रहा है। तो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर में अगर आप फिगर्स प्लेस कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि दिया क्या हुआ है और मांग क्या रहा है, उससे हमारा फॉर्मेट के बेसिस पे हमारा जो है क्वेश्चन पूरा आराम से हो जाता है। दूसरा मॉडिफिकेशन ये है कि इंफॉर्मेशन जो मटेरियल की है वही पेपर के अंदर इंफॉर्मेशन दे दी, बट जो आस्क है मटेरियल के अंदर इंफॉर्मेशन वो आस्क बदल दी पेपर के अंदर। अब जब पूरा कंसेप्ट अगर आता है तो अगर ऐसी मॉडिफिकेशंस हो रही है तो हम कंसेप्ट को इस तरीके से जो है डिटेल में पढ़ के चलेंगे कि अगर आस्क बदल दी तो आप उस आस्क को प्रॉपरली हैंडल कर सकें। फॉरेक्स के अंदर करेंसी ऑप्शंस के क्वेश्चंस में उन्होंने ये चीज की। फिर उसके बाद तीसरी मॉडिफिकेशन क्या है कि पेपर के अंदर एक मटेरियल के क्वेश्चन जो है ना, या तो पूरा पैराग्राफ में होते हैं या टेबल फॉर्म में होते हैं या टेबल और पैराग्राफ होता है। पेपर के अंदर क्या किया कि पूरा क्वेश्चन पैराग्राफ फॉर्म में दे दिया या टेबल के अंदर ही वो इंफॉर्मेशन दे दी जो पैराग्राफ में है एंड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बदल दी। आर्बिट्रेज प्राइस थ्योरी पोर्टफोलियो के अंदर इन्होंने ऐसा किया। देखिए ये छोटे टॉपिक्स के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, ये बड़े टॉपिक्स के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, और बड़े टॉपिक्स तो पहले ही बड़ा होल्ड करके चल रहे होते हैं डर डर के, और अगर वो उसको हिला दें तो हमारे जो है तोते उड़ जाते हैं। तो कंसेप्ट को इस तरीके से पढ़ें कि पढ़ते टाइम ही हमारा पूरा होल्ड हो जाए, और ड्रैग करके ना पढ़ें, मतलब कम टाइम के अंदर हम पूरा कंसेप्ट डिटेल में पढ़ लें ताकि कंसेप्ट का डिटेल भी पता हो और ओवरव्यू भी पता हो कि मैक्सिमम इतना ही कंसेप्ट है। तो फिर आप कोई भी मॉडिफिकेशंस वो आप हैंडल कर पाएंगे। नवंबर 22 के पेपर के अंदर ऐसा हुआ कि 5 क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसे आए जो बड़े बड़े चैप्टर्स के अंदर से 8 मार्क्स का एक तो 40 मार्क्स का पेपर, ऐसे क्वेश्चंस आए जो कि चैप्टर्स के सिंपल कंसेप्ट, जनरल कंसेप्ट, किसी स्पेसिफिक कंसेप्ट में से नहीं थे, जनरल कंसेप्ट के क्वेश्चन थे। जैसे फॉरेक्स का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि अगर आपके पास $2.5 लाख हैं चाहिए, अगर $2.5 लाख तो कितने रुपए लगेंगे, अगर आपके पास इतने रुपए हैं तो कितने डॉलर मिलेंगे। तो कोटेशंस, बिड लगेगा, आस्क लगेगा। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से बना दिया। सिमिलरली पोर्टफोलियो के अंदर भी आपका बेसिक सिंपल, कोई कैपिटल मार्केट लाइन, कोई जो है आपका CAPM नहीं लग रहा, कोई आपके बड़े बड़े कंसेप्ट नहीं लग रहे, या जो है आपसे मान लेते हैं जो है आपका क्या नाम है, बड़ी बड़ी इक्वेशंस है उसके अंदर, वो नहीं लग रहे। मार्कोविट्स मॉडल या जो है दूसरा मॉडल, ये सब चीजें नहीं लग रही। सिंपल पोर्टफोलियो का बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। तो 5 क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर के, बड़े चैप्टर्स में से ऐसे क्वेश्चन आ गए जो सिंपल क्वेश्चन थे। तो ऐसे सरप्राइजेस के लिए हमने आपको प्रिपेयर करना है, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है। और जितने भी पास्ट के अंदर क्वेश्चंस आ रखे हैं RTP के अंदर, मटेरियल के अंदर, उन क्वेश्चंस की कवरेज हम कोशिश करेंगे यहां पर हमारी हो जाए, सो दैट कि जो है कोई सरप्राइज हमें ना मिले पेपर के अंदर। अब 75 मार्क्स अगर लाने हैं, ऑब्जेक्टिव अगर चाहिए, तो कंसेप्ट की कवरेज होनी चाहिए, क्वेश्चंस की कवरेज होनी चाहिए, यही 2 चीज चाहिए, वो हम कर लेंगे कवर। बिसाइड्स क्या है कि इसके बाद हमारा रोल क्या है। देखिए क्या कि पहले जो है हम सिर्फ कोर्स कवर कराते थे, बट अब क्या है कि कोर्स की कवरेज के साथ हमारी कोशिश ये होती है कि टिल एग्जाम हम आपके टच में रहें। तो कोर्स के बाद, कोर्स खत्म करने के बाद आपने क्लास वर्क होमवर्क पूरा कर लिया, उसके बाद फर्स्ट रिवीजन को किस तरह से हैंडल करें, अगर कोशिश है तो सेकंड रिवीजन को किस तरह से हैंडल करें, और लास्ट डे किस तरीके से हम करें, कौन कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम पूरा एंड तक आपको लेके जाएं। बिसाइड्स क्या है कि मॉक टेस्ट्स, ये सारा हमारा रोल के अंदर ही आता है। जब आप रिवीजन कर लेंगे, रिवीजन के बाद चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, कुछ कंबाइंड चैप्टर का मॉक टेस्ट, हमारी कोशिश ये रहेगी हम आपके लें, आपके टच में रहे। सो दैट क्या होता है कि देखिए क्या है कि मॉक टेस्ट जो है मैंने देखा है कि आप किसी मॉक टेस्ट सीरीज आप ले रहे हैं, तो देखिए उससे नुकसान क्या हुआ, अच्छा ही होता होगा, बट उससे नुकसान जो मेरे को ऑब्जर्व हुआ वो ये हुआ, इसमें हम कुछ मॉक टेस्ट, दिस इज पार्ट ऑफ दिस थिंग, हम कुछ अलग से उसके अंदर कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, बट क्या है कि इससे मेरे को मेरे रिजल्ट की जो है थोड़ी सी श्योरिटी मिल जाती। नॉर्मली मैंने ये सुना है कि कुछ बच्चे
किसी सीरीज ले रहे हैं, मॉक टेस्ट की सीरीज ले रहे हैं, उससे होता है आप लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे थोड़ा नुकसान ये हुआ कि वो फैकल्टीज नहीं है। उन लोगों ने क्या किया कि पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन का मिला के जंबल्ड अप करके कंपाइल करके एक पेपर बना दिया। अब अगर आप पास्ट क्वेश्चंस कर बैठे हैं अपने पढ़ते टाइम पे, तो पेपर में वही पेपर आ रखा है एंड आपने उसको अटेम्प्ट कर दिया, 80-90 आपके मार्क्स आ गए, एक कॉन्फिडेंस आपका फॉल्स बन गया कि हाँ जो है आपको आता है। बट देखिए कि अगर एक फैकल्टी आपका पेपर लेती है तो उसको पता है कि कहां क्वेश्चन में चैलेंज डालना है। एक आध क्वेश्चन के अंदर चैलेंज अगर आ जाएगा तो आपका जो है एक जो अवेयरनेस है, जो कॉन्शियसनेस है, वो हमेशा ऑन द टोज रहेगी, एक फॉल्स कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो पेपर के अंदर अगर थोड़ा सा चैलेंज आ जाए तो हर पेपर के अंदर आपको लगेगा कि हां थोड़ा सा ऑन द टोज रहना जरूरी है, रिवीजन करना जरूरी है, आपके 80-90 जो है अननेसेसरी मार्क्स। फिर दूसरी बात यह है कि जो है अगर पूरे कोर्स का पेपर भी अगर होता है तो हमें यह देखना है कि एग्जामिनर के देखो क्या करता है कि 2 क्वेश्चन डालेगा पेपर के अंदर, तो हल्के से पॉइंट जो है उसके अंदर से उसने क्या नाम है कुछ जंबल्ड अप किए हुए हैं, थोड़ा सा टिपिकल बनाने की कोशिश की है, बट वो प्लेसमेंट ऐसी कर देगा, क्वेश्चन 1 का बी, क्वेश्चन 4 का बी, वो प्लेसमेंट इन क्वेश्चंस की ऐसे कर देगा कि पेपर में आपको वही क्वेश्चंस नजर आएंगे जो आपको बाकी क्वेश्चंस आते होंगे, उनको भी जो है वो आपको कंफ्यूज कर देगा कि आपका कॉन्फिडेंस उसमें हिल जाए। तो हमें पता है कि कौन से टिपिकल क्वेश्चंस की प्लेसमेंट कहां करनी है, ताकि पहले जब आप पेपर करने बैठो तो जो है कैसे कॉन्फिडेंस एग्जामिनर हिलाता है वो आपको पता लग सके। तो कोर्स करने के बाद रिवीजन कैसे करना है, लास्ट डे कैसे करना है, बीच में मॉक टेस्ट, ये हमारा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा। बिसाइड्स आपकी क्वेरी रेजोल्यूशंस, आजकल बड़े सारे मेथड हैं क्वेरी रेजोल्यूशंस के, आप फोन कर सकते हैं टाइम लेके, या आप व्हाट्सएप के अंदर मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो है रिस्पांस का तरीका जो है वो एक बड़ा इनोवेटिव हो गया हुआ है। टेक्स्ट के थ्रू हम रिप्लाई भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये मैंने ये ऑब्जर्व किया कि फोन हमारे हाथ में होता है, कॉपी और पेन हमारे हाथ में होती है। कभी आपने कोई क्वेरी पूछी तो उस पर हम जो है बहस या आर्ग्यू करने के बजाय एक छोटा फोन के अंदर एक 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का वीडियो बन जाता है कॉपी और पेन के साथ, तो वो अगर मैं आपको भेज देता हूं तो उससे मेरा जो है पर्पस जल्दी अचीव हो जाता है। तो इसमें हमारा भी टाइम बचता है, आपको भी बचता है, एंड सब्जेक्ट के अंदर कॉन्फिडेंस बन रहा है जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। तो ये जो है हमारा तरीका है, स्ट्रैटेजी है, एंड बेसिकली हाउ यू वांट टू यूज मी, मैं अवेलेबल हूं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि कोर्स करते टाइम, रिवीजन के टाइम आप हमें पूरा यूज करें, बट एग्जाम के टाइम जो है ना, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए आपको, बट आपको पता है कि उसके अलावा कौन से क्वेश्चंस हैं जिसकी रिवीजन की रिक्वायरमेंट है लास्ट डे, आप उसके अंदर एडिशन कर सकते हैं जो मैंने दिया, या आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो आपको अच्छे से आते हैं, आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया है, वो करने की जरूरत नहीं है। तो आप डिसाइड करेंगे कि लास्ट डे रिवीजन क्या होगा हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन के बाद। अब अगर लास्ट डे में आप हमें ज्यादा फोन करते हैं तो देखिए यू आर वेलकम फॉर दैट, बट होता यह है कि वो कहते हैं ना दिया तले अंधेरा, लास्ट डे में हम तो आपको हर चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, बट पॉइंट इज दिस, आपकी रिक्वायरमेंट 100% कंसेप्ट की नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट एक स्पेसिफिक कंसेप्ट की है। तो आप सिर्फ उस स्पेसिफिक कंसेप्ट के लिए हमसे बात करें, कोई क्वेरी अगर है तो हम आपको उसी के लिए रिप्लाई करेंगे। तो लास्ट डे की यूसेज थोड़ी सी अगर आप कम रखेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, नहीं तो वी आर अवेलेबल फॉर एवरीथिंग। हमारा क्वेश्चंस कंसेप्चुअल कवरेज, क्वेश्चंस की कवरेज, थ्योरी कवरेज, एंड जो अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसकी कवरेज हमारी पूरी रहेगी। इस तरीके से हम करेंगे ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो 75 मार्क्स का है वो हमारा अचीव हो जाए। तो विद दिस बस ये है कि आपको पूरी बुक मिलेगी सॉल्यूशंस के साथ, जो हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें हर चीज के बारे में पता है। देखिए क्या है, मैं एक चीज और बता दूं कि कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं कि हम जब कर लेंगे, जब क्लास के अंदर कर लेंगे विद स्पेसिफिक क्वेश्चंस, एंड जब आप रिवीजन भी कर लेंगे, आपको लगेगा कि वो लास्ट डे उन क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा।
आप कोर्स 2 बार रिवाइज कर लेंगे एसएफएम का, सॉरी एएफएम का। एंड कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, चाहे हम फास्ट ट्रैक बैच में कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पूरे कंसेप्ट के साथ आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं उसके। मैं अगर आपको बोल रहा हूं तो मेरे दिमाग में वो चीजें हैं, जैसे आपका बॉन्ड रिप्लेसमेंट और मनी मार्केट हेज और एग्जांपल है ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि हम इस तरीके से कर लेंगे कि लास्ट डे आपको इसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक मनी मार्केट हेज का एक बड़ा पोर्शन है जो आपका फॉरेक्स में पढ़ते टाइम खाता है, वो आपका उस दिन बचेगा। फॉर्मेट्स हैं, सेट फॉर्मेट्स हैं उसके। बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, चाहे हम फास्ट ट्रैक बैच भी कर रहे हैं तो उसके सारे क्वेश्चंस करने जरूरी, जैसे आपका बॉन्ड इम्यूनाइजेशन है, आर्बिट्रेज प्राइस थ्योरी है, आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, इसके अलावा और भी हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स हैं, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि इनके सारे क्वेश्चंस करने जरूरी। तो अगर हम फास्ट ट्रैक बैच कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है एक एक दो दो क्वेश्चंस कर रहे हैं, कम टाइम के अंदर पूरी 100% कवरेज विद मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारी पूरी कोशिश रहेगी इसके अंदर हम करें। एंड उसके अलावा मैं आपको बुक के क्वेश्चंस मार्क करके दूंगा, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और चैप्टर्स खत्म होने के बाद, रिवीजन के बाद आप मुझे मॉक टेस्ट देंगे एंड फर्दर मेरी डायरेक्शन आपको रहेगी। हमारा ऑब्जेक्टिव 75 मार्क्स का अचीव होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि आपने लास्ट ये सब्जेक्ट कब पढ़ा था, अभी लास्ट एंड में पढ़ा था, 2 साल पहले पढ़ा था, 5 साल पहले पढ़ा था, 10 साल पहले पढ़ा था। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आप वो करें जो मैं कह रहा हूं। विद दिस हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर